खबरों की तरफ रुख करते हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच देश के लिए अच्छी खबर सामने निकल के आ रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात समेत देश के कई राज्यों के लोगों में 70% से अधिक कोविड एंटीबॉडी पाई गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा पिछले महीने कराए गए सीरो सर्वे की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश की 79% और राजस्थान की 76% आबादी में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी है। वहीं इस मामले में केरल सबसे पीछे है। यहाँ के सिर्फ 44% लोगों में ही एंटीबॉडी मिली है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान कोविड-19 एंटीबॉडी के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। रिपोर्ट के अनुसार जून-जुलाई में राजस्थान के विभिन्न शहरों से कुल 1226 रैंडम सैंपल लिए गए। जब इन नमूनों का परीक्षण किया गया तो 934 नमूनों में एंटीबॉडी पाई गई है। इस सर्वे रिपोर्ट ने राज्य के लोगों में कोविड एंटीबॉडी की मौजूदगी का संकेत दे दिया। आपको बताते चले, सीरो सर्वे रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि देश भर में सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी मध्य प्रदेश के लोगों में पाई गई है, जो कि लगभग 79% आबादी में है। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 2.5 महीने में करीब 6 लाख पॉजिटिव केस मिले थे और कोरोना वायरस के कारण 6000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। देश में कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा अभी भी बना हुआ है। पिछले लगातार 3 दिनों से 43,000 से ज़्यादा कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं। आपको बताते चले, गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 44,230 नए कोरोना केस सामने आ चुके हैं। 555 मरीजों की जान चली गई। केरल में सबसे ज़्यादा 22,064 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 42,360 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 1,315 एक्टिव केस बढ़ गए। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,15,72,000 लोग संक्रमित हुए थे। इनमें से 4,23,217 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 3,07,43,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से ज़्यादा, कुल 4,05,155 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 29 जुलाई तक देश भर में 45 करोड़ 60 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 51,83,000 टीके लगाए गए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 46 करोड़ 86 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 18.16 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम रहा। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.34% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज़्यादा है। एक्टिव केस 1.28% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत 7वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। इसके साथ साथ अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज़्यादा मौत भी भारत में हुई हैं। केरल में लगातार तीसरे दिन कोविड के 22,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। गुरुवार को कोविड के 22,064 नए मामले सामने आए हैं और 128 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33,49,365 और मृतकों की संख्या बढ़कर 16,585 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,63,098 नमूनों की जाँच हुई है और जाँच संक्रमण दर 13.53% दर्ज की गई। राज्य में अब तक 2,68,96,792 नमूनों की जांच हुई है। मल्लापुरम जिले में सबसे ज़्यादा 3,679, त्रिशूर में 2,752 और कोझिकोड में 2,619 मामले सामने आए। 16,649 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने के बाद कुल स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर अब 31,77,453 हो चुकी है। फिलहाल 1,54,820 मरीजों का उपचार चल रहा है। तो मध्य प्रदेश के रतलाम में बीएड की एक छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आ चुका है। हैरानी की बात यह है कि छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले कॉलेज के प्रशासक सत्ताधारी बीजेपी के नेता और सांसद प्रतिनिधि के बेटे की जमकर पिटाई की गई। वहां पर लोग आरोपी को पीटते हुए जुलूस की शक्ल में थाने ले गए। पुलिस ने कॉलेज के प्रशासक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे बाद में थाने से ही जमानत भी दे दी गई। जानकारी के मुताबिक रतलाम के बुद्धेश्वर रोड स्थित संत निकेतन कॉलेज के प्रशासक राजेश कर्णधार पर कॉलेज की बीएड में पढ़ाई करने वाली एक छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाया था। इस घटना से आक्रोशित छात्रा के परिजनों और आम नागरिकों ने, आपको बताते चले, कॉलेज प्रशासक की जमकर पिटाई कर दी थी। आरोपी प्रशासक को नागरिक पीटते हुए पैदल ही जुलूस की शक्ल में थाने ले गए। छेड़खानी के आरोपी प्रशासक को छुड़ाने के लिए बीजेपी के कई नेता भी थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने छात्रा की रिपोर्ट पर ही
मामला दर्ज कर आरोपी कॉलेज प्रशासक को गिरफ्तार कर लिया, जिसे बाद में थाने से ही जमानत दे दी गई। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि आरोपी कॉलेज प्रशासक राजेश कर्णधार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रतिनिधि बाबूलाल कर्णधार का बेटा है। कर्नाटक के नवनियुक्त मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद बोम्मई का राष्ट्रीय राजधानी का यह पहला दौरा है। इसके साथ साथ बोम्मई गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार पूर्ववर्ती बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद बोम्मई मंगलवार को बीजेपी विधायक दल के नए नेता चुने गए थे और उन्होंने बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली थी। मंत्रिमंडल विस्तार के कुछ और समय लगने के संकेत देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को राज्य में कहा था कि वह आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा करने के बाद निर्णय लेंगे। बोम्मई ने कहा था, जब मैं केंद्रीय नेतृत्व में मिलने दिल्ली जाऊंगा तब मैं राज्य से संबंधित लंबित परियोजनाओं और मुद्दों के बारे में कर्नाटक के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करने का प्रयास लगातार करता रहूंगा। इस बीच मंत्रिमंडल में पद चाहने वाले नेताओं ने लॉबिंग करना भी शुरू कर दिया है। मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले नेताओं के बाबत सवाल पूछे जाने पर बोम्मई ने कहा, यह आम बात है, एक बार कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसे मंत्रिमंडल विस्तार तक हमेशा झेलनी पड़ती हैं चीज़ें। आपको बताते चले, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार से बात की है। शेट्टार ने नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का निर्णय ले लिया।